हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो 12वां है, इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए हुए हैं वो सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है, तो आप लोग देखना बिल्कुल भी बोलिएगा। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा है आज का पहला प्रश्न, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्याएं होंगे हमको उसी का मान निकालने कर रहे हैं। यह जो वो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जो वो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ 171 लिखे हुए हैं, 140 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 110 लिखे हुए हैं, 100 यहाँ पे जो 81 लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो 53 लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे संख्याएं जो वो सीरीज में क्या हो रहे हैं कि घट रहे हैं। तो किस प्रकार से घट रहे हैं, कितना घट रहे हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो 171 से लिखा हुआ 140 लिखे हुए हैं, बोलो माइनस का यहाँ पे 31 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वो 100 जो वो 40 110 यहाँ पे लिखे हुए माइनस का यहाँ पे 30 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वो 110 से लिखा हुआ 81 लिखे हुए माइनस का यहाँ पे 29 हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 81 से लिखा हुआ कितना, बोले यहाँ पे लिखा हुआ 53 माइनस का यहाँ पे 28 हुए। अगला कितना माइनस होंगे हमको इसी मान निकालने कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कितना माइनस हुए, बोले माइनस का यहाँ पे जो 31 से 30 हुए माइनस का 1 हुए। ठीक है, 30 से 29 माइनस का 1। ठीक है, 28 हो गए माइनस का 1 हुए। आगे कितना हुए, आगे भी माइनस का 1 ही होंगे, यानी कि माइनस यहाँ पे 27 होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 53 में से माइनस का 27 करते हैं कितना देंगे, हो देंगे 26, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 26 होंगे। ठीक है, तो 26 यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में अब क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा व्यन आरेख सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। यहाँ पे तीनों तीनों जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच, तीनों भाषाएं के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, जो भी संबंध है इन यहाँ पे जो वो डायग्राम में बताने के लिए करें। ठीक है, यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कि हम देखते हैं सबसे पहले क्या वेन डायग्राम के प्रश्नों में सबसे पहले देखिए तीनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं। तो बोलेंगे चीनी, ठीक है, और अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच, तीनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषाएं जो वो अलग होती हैं। ठीक है, यहाँ पे चीनी भाषाएं जो वो अलग होते हैं और फ्रेंच भाषाएं जो वो अलग, यानी कि तीनों भाषाएं के बीच में आपस में यहाँ पे कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो वो डायग्राम जो वो तीनों का जो वो यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वो इस प्रकार से तीनों का डायग्राम जो अलग अलग किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पे क्या दिए हुए कि WOR का संबंध जो वो WSZ से दिए हुए, जिस भी प्रकार से यहाँ पे दिए हुए कि WOR का संबंध दिए हुए उसी प्रकार से बताएंगे कि आखिर CLZW का संबंध वो किससे हो जाएगा। ठीक है, यह जो वो क्या है कि लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या दिए हुए कि यहाँ पे WCW यहाँ पे लिखे हुए, अगर यही पैटर्न जो पैटर्न यहाँ पे लगेगा सेम पैटर्न यहाँ पे भी लगेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम C से C लिखते हैं तो स्टार्टिंग में देखिए C किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, क्या है कि C से C अगर लिखते हैं तो स्टार्टिंग में C जो वो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो वो हम देखिए यहाँ पे कुछ और चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर देखें हमने पहले क्या किया कि पहले वाले से पहले वाले का दिखे, तो यहाँ पे जो वो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब क्या करते हैं हम जो वो पहले वाले का जो वो लास्ट वाले चेक करते हैं, क्या लिखे हुए यहाँ पे W से लिखा हुआ है, Z लिखे हुए। ठीक है, तो W आते हैं 23 पर, Z आते हैं 26 पर, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, अगर यहाँ पे करते हैं प्लस का 3 करते हैं कितना देंगे, बोले यहाँ पे जो वो C आते हैं 3 पर और 3 में 3 प्लस करते हैं 6 पर आते हैं F, तो F को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे लिखा हुआ O से लिखा हुआ S, बोले O आते हैं 15 पर, S आते हैं 19 पर, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए। यहाँ पे करते हैं प्लस का 4 कितना आ जाएंगे, बोले L आते हैं 12 पर, 12 4 होते हैं 16, 16 पर आते हैं P, तो P को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो R से यहाँ पे W लिखा हुआ है, तो R आते हैं 18 पर, ठीक है, W आते हैं 23 पर, प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए। अगर हम प्लस का 5 यहाँ पे भी करते हैं कितना देंगे, बोले यहाँ पे W में करते हैं प्लस का 5 कितना होता है, W आते हैं 23 पर, 23 5 28, 28 पर आते हैं B। ठीक है, 28 पर आते हैं B, तो यहाँ पे हमने B को यहाँ पे लिख दिए। तो BPF देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप समझ गए हों। चलिए देखिए अब इस प्रश्न देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो वो डाइस का
कभी भी डाइस के प्रश्नों में इस तरह का प्रश्न आपको दिख जाए, क्या करना है आपको, जो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, तो पहले आपको सीधे वाले पकड़ना है और पता करना है कि कौन किसके अपोजिट है। जैसे हमको यहाँ पे एक का अपोजिट निकालना है कि अगर एक का अपोजिट जो वो क्या देंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, जिसका अपोजिट निकालना है वहाँ से 3 गिनना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो वो 3 पूरता है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 जो वो 3 पे पूरा, यानी कि एक का अपोजिट जो वो 3 बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक का अपोजिट 3 हो गया, अब हमको 2 का अपोजिट निकालना है। 2 को यहाँ पे 1 2 3, तो 2 का यहाँ पे जो अपोजिट क्या देंगे, 4 हो जाएंगे। ये दो से गिनना स्टार्ट किया तो 3 जो यहाँ पे 4 पर पुर गया, यानी कि 2 का अपोजिट जो वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या बच गए 5 और 6, यानी कि 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, एक घन में जो वो 6 साइड होते हैं, एक डाइस में जो वो 6 साइड होते हैं। 6 साइड में क्या होता है कि 3 साइड हमको दिखते हैं और 3 साइड हमको नहीं दिखते हैं, तो उसके अपोजिट वाले नहीं दिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ और एक से अपोजिट जो वो यहाँ पे 3 है, तो अगर 1 दिखेगा तो 3 बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, यानी कि उसके अपोजिट वाले बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, अगर वो दिख रहा है यानी कि बिल्कुल भी वो डाइस नहीं बनेगा, यानी कि बिल्कुल भी वो रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देंगे, बोले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के अपोजिट क्या है, मतलब 2 का अपोजिट यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, 5 के अपोजिट क्या है, बोले 5 के अपोजिट जो वो 6 है, और यहाँ पे 5 और 6 दोनों दिख रहे हैं, क्या देंगे यहाँ पे जो बिल्कुल भी इसके नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट वाले बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, यानी यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए यह जो वो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं 6 का अपोजिट 5 यहाँ पे दिख रहा है कि अभी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं 2 का अपोजिट 4 है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। 3 का अपोजिट 1 है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। 6 का अपोजिट 5 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बन जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें एक का अपोजिट जो वो 3 है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट 2 है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। 6 का अपोजिट क्या है, बोलो 6 का अपोजिट 5 है, नहीं दिख रहा है, नहीं बिल्कुल सही है। क्या देंगे, सी और डी बिल्कुल भी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी नहीं बनेगा, यानी कि सी और डी, केवल सी और डी बनेंगे नहीं। ऑप्शन ए में यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अंतरालों पर क्रमिक रूप से रखे जा सके। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन रिक्त स्थानों पर कौन सा जो लेटर को रख दे, जो कि श्रृंखला जब वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या देंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों में पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है कि लेटर को काउंट करना है, कितने लेटर है। ठीक है, खाली स्थान को भी काउंट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने लेटर है, तो 25 लेटर है। 25 में क्या करते हैं हम 5 5 का जो जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं 5 का हम जो वो जोड़ा बनाते हैं, हम यहाँ पे जो वो 5 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे अगर देखें हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लास्ट में सी है, 1 2 3 4 5 लास्ट में सी, 1 2 3 4 5 लास्ट में सी, 2 3 4 5 लास्ट में सी। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हमको डी के बाद भरना है। बोलो डी कहाँ पे, बोले यहाँ पे अगर देखें डबल डी यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे भी डबल डी यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ करते हैं यहाँ पे शायद डबल डी हो। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल डी को कर दिए। अब क्या होगा कि सी डबल डी ई सी, सी डबल डी ई सी, तो सी डबल डी ई सी। ठीक है, सी डबल डी ई सी हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सी डबल डी ई सी। ठीक है, सी डबल डी ई सी। ठीक है, सी डबल डी ई सी, तो हमने क्या भर दिए, लेकिन डबल डी भर दिए। ठीक है, उसके बाद डबल ई, उसके बाद सी डी सी भर दिए। तो ये किस ऑप्शन मैच करें, अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कुट भाषा में क्वांटिटी को, ये लिखा हुआ, ठीक है, क्वांटिटी को ये के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो वाई टी आई टी एन ए यू क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो इस कुट भाषा में क्वालिटी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो अगर जिस प्रकार से क्वांटिटी को लिखे हुए उसी प्रकार से जो सेम पैटर्न को फॉलो करके हम बताएंगे क्वांटिटी को किस प्रकार से लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वांटिटी के कोड जो भी दिए हुए हैं, जो लेटर इसमें क्वांटिटी में दिए हुए हैं वही सेम लेटर जो वो उसके कोड में भी दिए हुए हैं, क्या उसके सेम लेटर में भी वही सेम लेटर दिए हुए हैं। बशर्ते हमको ये पता करना है कि उसका स्थान परिवर्तन यहाँ पे क्यों, कि यहाँ पे क्यू जो फर्स्ट में, क्यू यहाँ पे फर्स्ट में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका स्थान में परिवर्तन किए हुए, तो स्थान में परिवर्तन किस प्रकार से किए हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि क्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे क्यू सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखे हुए, उसके बाद क्या है कि यू है, उसके लास्ट में यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ए लिखा हुआ है एन एन, यानी यहाँ पे क्या किए हुए हैं कि यहाँ पे जो उसको लास्ट से लिखा है, शुरू वाले को लास्ट से उधर से लिखते हुए आ रहे हैं, इसको जो सिर्फ और सिर्फ पलट दिए हुए, बाकी कुछ भी और नहीं किए हुए। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसको हम पलट देते हैं, ये क्यू जो शुरू में स्टार्टिंग में इसको लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, उसके क्या देंगे, उसके बाद यू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ए हो जाएंगे, उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद एल हो जाएंगे, उसके बाद आई हो जाएंगे, तो आई को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद टी हो जाएंगे, उसके बाद जो वो यहाँ पे वाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे कि ये किस ऑप्शन मैच करें, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी मैच करें, ये ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। यह जो वो सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि PQRST और U नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी है। सभी का मुख जो वो उत्तर की ओर है, यानी कि सभी जो वो यहाँ पे जो फेस जो किसका किधर है, तो उत्तर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक लाइन पढ़ लेती है। ठीक है, अब क्या कर रहे थे क्या कर रहे थे, 6 लड़कियां हैं तो 6 लड़के बैठाते हैं, 2 3 4 5 6 को हमने बैठा दिए। क्या करेंगे, सबका फेस जो उत्तर की ओर है, इधर जो लेफ्ट हो जाएंगे, इधर जो राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट हमने डिसाइड कर दिया, क्योंकि सबका फेस जो राइट की ओर है, तो आपका राइट उसका राइट, ठीक है, और आपका लेफ्ट उसका राइट लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएंगे। अब क्या करें, जिसको जहाँ पे बैठाने के लिए करें बैठा दीजिए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या करें कि यू आर के बाईं ओर से जो वो तीसरे स्थान पर बैठी है। यू जो वो आर के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो आर को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, क्या देंगे, आर का जब वो लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आर का जब वो लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पर बैठी है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर जो वो यहाँ पे यू बैठी है। ठीक है, यहाँ पे हमने यू को यहाँ पे बिल्कुल भी लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि एस क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। एस जो वो क्यू के राइट साइड से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो क्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, क्या देंगे, बोले क्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो क्यू का जो वो राइट कर देंगे। ठीक है, और क्यू का राइट साइड से पहला दूसरा तीसरा स्थान पर जो यहाँ पे एस बैठ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब आगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे कि यू क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। क्यू जो वो यू के बाईं ओर से सॉरी यू जो वो क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, बोले यू और क्यू दोनों पास पास बैठे, यानी कि इन दोनों का स्थान जो वो बिल्कुल भी यहाँ पे पास पास नहीं होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि यू जो वो क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ पे जो वो इन दोनों का स्थान है वो चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे क्यू को रख देते हैं, क्या देंगे, बोले अगर हम यहाँ पे क्यू को रखते हैं तो क्या देंगे, एस देंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखें ध्यान से, क्या देंगे, बोले यहाँ पे जो वो क्यू हो गया, क्यू का लेफ्ट कर देंगे। बोले क्यू का लेफ्ट साइड से पहला दूसरे स्थान पर जो वो यू हो जाएंगे। और यहाँ पे यही कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि यू क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो बिल्कुल भी आप सही हो गया। ठीक है, अब आगे क्या रहे हैं, क्या रहे कि टी यू के ठीक बगल में नहीं है। टी जो वो यू के ठीक बगल में नहीं है। अभी जो वो 2 स्थान खाली, एक स्थान यहाँ पे और एक स्थान यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम टी को रखते हैं तो यहाँ पे क्या देंगे, बोले यू के बगल में देंगे, जबकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू के बगल में जो वो टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो नहीं रखेंगे, क्या करते हैं, इसको जो हम यहाँ पे रखते हैं टी को। ठीक है, अब एक स्थान यहाँ पे खाली बच गया, अभी तक कौन नहीं बैठी है, अगर यहाँ पे देखें तो पी अभी तक नहीं यहाँ पे बैठी है, पी को हम यहाँ पे बिल्कुल भी बैठा दिए। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस पर ध्यान दें। क्या कह रहे हैं कि पी का जो पंक्ति में पी का स्थान जो वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी जो वो लेफ्ट सिरे से दूसरे स्थान पर है, यानी क्या जाएंगे, पी जो वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में यहाँ पे दिए हुए हैं, लेफ्ट सिरे से यहाँ पे जो वो दूसरे स्थान पर जो वो यहाँ पे ऑप्शन सी मैच करें। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि नीचे विकल्पों में दर्शाए गए स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप निम्न स्वरूप के सबसे समान दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको ये जो वो आपको ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इसी के जैसा जो वो समान जो वो इक्वल जो वो इसी के जो वो मिलता जुलता जो वो आपको इन चारों ऑप्शन में से किस में दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन डी में, तो क्या ऑप्शन डी मैच करें, बोले ऑप्शन डी मैच नहीं कर रहे। कैसे मैच नहीं कर रहे बताते हैं। यहाँ पे ये जो वो एक त्रिभुज जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो वो ये लाइन जो क्या है, क्या जो ये सटा हुआ लाइन है। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या दिए हुए, यहाँ पे जो इसको फर्क किए हैं, इसको जो वो यहाँ पे अलग किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं हुए। ठीक है, ऑप्शन सी में नहीं होगी, इसको भी यहाँ पे अलग किए हुए। ऑप्शन जो वो बी भी नहीं होगी, इसको अलग किए हुए। और ऑप्शन ए में देखें तो ऑप्शन ए जो मैच कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको जो वो पास पास यहाँ पे बिल्कुल भी सटा दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वो अलग इसको नहीं किए हुए हैं, यानी ऑप्शन ए मैच करें, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए मैच करें। और ये जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए बोले, और ये जो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर दें। ठीक है, यहाँ पे हमको इसको देख के आंसर करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, क्या देंगे, बोले उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पे आपको 2 सेट दिए हुए, इन दोनों सेट में जो वो कौन से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वही सेम पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो कर रहा है। जिसमें भी फॉलो कर रहा है उसका जो वो वही जो वो इसका सही आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या देंगे 12 दिया हुआ, 112 लिखे हुए, और यहाँ पे जो वो 9 लिखे हुए। तो मैक्सिमम पैटर्न ये होते हैं कि छोटी संख्या से कुछ ना कुछ करके जो बड़ी संख्या जो वो लाए हुए होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम जो वो यहाँ पे प्रयास करते हैं कि अगर 9 और 6 को ऐसा क्या करें,
9 और 6 को ऐसा क्या करें जो कि 112 आ जाए। अगर इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कितना देंगे, बोले हो जाएंगे 108। अगर 108 में अपने तरफ से अगर प्लस का 4 करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे 112, जो कि यहाँ पे बीच में संख्याएं जो वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि पहले और तीसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चक 24, 24 में प्लस का 4 करते हैं 28, यानी कि यह पैटर्न यहाँ पे भी लग रहा है। यानी क्या हो रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर यही पैटर्न जो वो हम चेक करते हैं कि किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में अगर 11 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएंगे 99, अगर प्लस का 4 करते हैं हो जाएंगे 103, जबकि यहाँ पे नहीं दिए हुए, यानी कि ऑप्शन जो वो ए नहीं होंगे। अगर यहाँ पे देखें 18 5 90, ठीक है, 90 प्लस का 4 54 हो जाएंगे, कितना 94 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे दिए हुए, यानी कि ऑप्शन जो बी मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि रवीना अपने घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाती है। क्या है कि 5 किलोमीटर जो वो दक्षिण की ओर जाती है, ये दक्षिण की तरह है, नीचे की ओर है, ये कि रवीना जो वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और 5 किलोमीटर जो यहाँ पे दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वहाँ से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाती है। ठीक है, यानी पूर्व की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर जाती है, यानी कि पूर्व इधर है। ठीक है, और पूर्व की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर जो वो चलती है। ठीक है, यहाँ पे जो वो 7 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रकार से जो वो 7 किलोमीटर चलती है। ठीक, अब क्या करें, ध्यान से देखें कि फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि दक्षिण नीचे दक्षिण की ओर जो वो 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फिर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, ठीक है, तो यानी कि पश्चिम इधर है, तो पश्चिम की ओर जो वो 7 किलोमीटर चलती है। अब क्या करें कि अंत में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, रवीना जो वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि दक्षिण इधर है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। अब क्या करें, ध्यान से देखें इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रवीना अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। रवीना जो अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो यहाँ पे जो रवीना चलना स्टार्ट की थी, ठीक है, रवीना का घर यहाँ पे है और यहाँ पे अभी तक आई है, यानी कि इतना दूरी पर चलें कि आखिर ये इसका जो वो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, बोलिए ये जो वो 7 है और ये भी 7 है, यानी कि यह जो वो 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि ये जो वो एक आयताकार आकृति बन रहे, और आयताकार में क्या होता है कि आमने सामने के बजाय जो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 5 है और ये 5 10 है और 10 4 14, यानी कि जो रवीना अपने घर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है, तो बोले रवीना का घर जो यहाँ पे है और रवीना के घर से जो वो इधर है। ठीक है, ये कौन सी दिशा है, बोले नीचे वो दक्षिण दिशा है, लेकिन रवीना जो वो अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर है और 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस में दिए हुए, बोले यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिए हुए 14 किलोमीटर की दूरी पर और दक्षिण दिशा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि मान लीजिए कि 5H11 बराबर 4, 13H 7 ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिए हुए उसी प्रकार से पूछ रहे हैं कि 10H2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हम जो H के स्थान पर क्या रखें हैं, जो हटा गुना भाग क्या रखें, जो कि संख्याएं जो वो बिल्कुल भी मैच करें, जैसे 5 है और हैच जो वो क्या रखें बराबर, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यानी प्लस कर यहाँ पर रखते हैं या फिर माइनस रखें, उल्टा गुना भाग क्या रखें जो कि जो बराबर हमको 4 लाने हैं। अगर हम क्या करते हैं प्लस रखते हैं, क्या हैच के स्थान पर प्लस कर रखते हैं, कितना जो 11 5 16 हो जाएंगे। ठीक है, 11 5 16, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, 16 जो वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं आगे, क्या आ जाएंगे, बोले 13 7 में 20, क्या 13 और प्लस 7 करते हैं 20। ठीक है, क्या देंगे 20 देंगे, देखिए हमको लाना कितना है 5 है। यहाँ पे अगर क्या करते हैं, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या देंगे, बोले अगर हम यहाँ पे ये जो वो 16 में 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं कितना देंगे, बोले 16 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं कितना देंगे, बोले 4 देंगे, ये भी जबकि इसके बराबर में भी 4 दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। अगर यही यहाँ पे 20 आया था जोड़ने के बाद, अगर इसमें हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं कितना देंगे, देंगे 5, जो कि यहाँ पे इसके बराबर में भी 5 हमको लाने के लिए कर रहे थे, यानी कि 5 यहाँ पे बिल्कुल भी दिए हुए। क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं किया हुआ है कि हैच के स्थान पर क्या किए हुए हैं कि प्लस रखे हुए। ठीक है, और जो भी नंबर प्राप्त हो रहे हैं उसमें जो क्या है 4 से डिवाइड कर रहे हैं और जो उसके बराबर में सेम नंबर जो वो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या करते हैं, यहाँ भी जो हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्या देंगे, बोले हैच के स्थान पर क्या करते हैं प्लस रखते हैं, हो जाएंगे कितना 10 + 2 12, 12 में करते हैं प्लस का जो सॉरी डिवाइड करते हैं 4 से, कितना देंगे, हो जाएंगे 3, जो कि 3 यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कितने लोग सोनी और डेल दोनों ब्रांड के
लैपटॉप का यूज करते हैं, ठीक है, यानी प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या देंगे, ये आपको जो दिख रहे हैं, आपको ये डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ये क्या है बोले, ये जो वो डेल कंपनी, जो वो डेल ब्रांड का, जो वो डेल कंपनी का जो वो लैपटॉप यूज करने वाले व्यक्तियों की को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये सोनी कंपनी जो के ब्रांड को यूज करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, और ये जो वो HP कंपनी वाले ब्रांड के यूज करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। यहाँ पे क्या रहे थे, यहाँ पे कह रहे थे कि डेल और सोनी दोनों ब्रांड के लैपटॉप का यूज करने वाले व्यक्तियों कितने हैं, यहाँ पे ये करें, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 42 लोग ऐसे हैं कितने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डेल वाले के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जो वो 42 लोग ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ डेल कंपनी का जो वो लैपटॉप यूज करते हैं, और 56 लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, या जो वो एक डायग्राम के अंदर आ रहे हैं किसके, सोनी वाले, यानी क्या है कि 56 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोनी कंपनी के लैपटॉप जो वो यूज करते हैं, ठीक है। यानी क्या यहाँ पे जो वो ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे अगर देखें ये 10 क्या है, 10 जो वो ये है जो कि ये दोनों वाले के डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, किसके अंदर आ रहे हैं, ये जो वो डेल कंपनी वाले के अंदर आ रहे हैं, और सोनी के कंपनी वाले अंदर आ रहे हैं, कि सोनी कंपनी लैपटॉप यूज करते हैं और डेल कंपनी के लैपटॉप यूज करते हैं, ये 10 लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देंगे कि इसका जो वो आंसर जो वो 6 बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देंगे, ये 6 भी जो है, जो कि 6 क्या आ रहे हैं, कि 6 जो वो ये तीनों के अंदर आ रहे हैं, ये 6 जो वो क्या है, 6 लोग ऐसे हैं जो कि HP और डेल, ठीक है, HP और डेल और सोनी तीनों कंपनी के जो वो लैपटॉप जो वो यूज करते हैं, क्या आ जाएंगे, यानी कि 10 लोग ये वाला हो जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे, 10 लोग जो ऐसे हैं जो कि डेल और क्या है, डेल और सोनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेल और सोनी कंपनी का जो वो लैपटॉप यूज करते हैं, और 6 लोग जो वो तीनों यूज करते हैं, यानी कि 2 से अधिक हो जाएंगे, क्या जाएंगे, 10 + 6 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 10 + 6 यानी कि 16, यानी कि 16 लोग ऐसे हैं जो कि जो वो सोनी और डेल दोनों कंपनी के जो वो ब्रांड जो वो दोनों कंपनी का जो लैपटॉप जो वो यूज करते हैं, ठीक है। यानी क्या देंगे, 16, यानी कि 16 यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या कौन सा अक्षर समूह होंगे, हमको उसे आंसर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यह जब वो लेटेस्ट सीरीज का प्रश्न है, कभी भी अगर आपको लेटेस्ट सीरीज के प्रश्न दिख जाए, क्या करना है आपको, बेसिकली एक एक करके चेक करना है इस प्रकार से कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो वो यही दो पैटर्न होता है कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखें क्या लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं कि एक्स लिखा हुआ, भी लिखा हुआ, तो एक्स आते हैं 24 पर, भी आते हैं 22 पर, माइनस के यहाँ पे 2 किए हुए। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे करते हैं माइनस का 2 करते हैं, कितना देंगे बोले, यहाँ पे अगर बेस कहते हैं भी आते हैं 22 पर, माइनस का 2 हो जाएंगे 20, 20 पर आते हैं टी, तो टी को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे करते हैं माइनस का 2 करते कितना देंगे बोले, 20 पर आते हैं, क्या आते हैं 20 पर आते हैं टी, टी में अगर माइनस का 2 करते हैं 18, 18 पर कहते हैं आर आते हैं, यहाँ पे आर बिल्कुल भी लिखे हुए नहीं, बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो डी से लिखा कितना बोले, डी से यहाँ पे लिखे हुए हैं जी, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं, अगर प्लस का 3 हम आगे भी करते हैं कितना देंगे बोले, जी आते हैं 7 पर, 7 3 10, 10 पाते हैं जे, ठीक है, और 10 3 13 यानी कि एम यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या देंगे बोले, एन से लिखा हुआ है ओ, ठीक है, एन से लिखा हुआ है ओ, तो एन ओ प्लस का 1 किए हुए हैं, ठीक है, ओ पी प्लस का 1 करते हैं, पी क्यू प्लस का 1 यानी बिल्कुल भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या देखते हैं क्या आ जाएंगे बोले, सी से लिखा हुआ ई, प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें प्लस का 2 करते हैं कितना देंगे बोले, ई में अगर प्लस का 2 करते हैं, ई आते हैं 5 पर, 5 2 7, 7 पाते हैं जी, तो जी को यहाँ पे लिख दिए। अगर प्लस का 2 आगे करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे 9, 7 और 2 9, 9 पाते हैं आई, यानी बिल्कुल भी सही लिखे हुए, ठीक है। यानी क्या की भर दिए कि टी जे पी जी, टी जे पी जी किस ऑप्शन दिए हुए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी मैच करें, ऑप्शन सी में यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे की विकल्प आकृतियों में से कौन सा ऊपर के चिन्ह के, ठीक है, चिन्ह के उपयोग होगा। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो वो क्या संख्या होंगे, हमको उसी का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्या हो जाएंगे, अगर हम इसको भरते हैं इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से जो वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जो किस में मैच कर रहे हैं, अगर ऑप्शन ए में देखते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन ए में मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन सी में यहाँ पे इस प्रकार से, ये ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार से दिए हुए, ऑप्शन सी में नहीं होंगे, ऑप्शन डी में बिल्कुल भी यहाँ पे मैच कर रहे हैं, क्या इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, क्योंकि ए वाला का जरूरत है, यहाँ पे जो वो इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। ये ऑप्शन डी मैच करें, ठीक है, सॉरी डी मैच करें, तो डी जो वो ऑप्शन किस में दिए हुए बोले, यहाँ पे ऑप्शन सी में यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन सी यहाँ पे, क्योंकि इसको देखिए यहाँ पे आंसर करना है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका
सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एस @t, तो @ का अर्थ क्या है, बोले @ का अर्थ है क्या, ए बी का पति है। कौन है, ए बी का पति, यानी कि एस टी का पति है। एस कौन है, तो टी का पति है। तो टी का पति जो वो एस है, यानी कि टी जो पत्नी जो है, यानी कि टी और एस के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे, हैज। हैज का अर्थ क्या है, हैज का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहे हैं कि ए बी का नहीं बोल रहे, बोल रहे बी ए का पुत्र है। यानी क्या देंगे यहाँ पे, टी पी जो वो टी का पुत्र है। पी कौन है, तो टी का पुत्र है। तो पी जो पुत्र किसका, तो टी का। ठीक है, यहाँ पे होगी @ का अर्थ क्या है, ए बी का पति, यानी क्या देंगे यहाँ पे पी क्यू का पति, यानी पी कौन है, तो क्यू का पति, यानी कि क्यू क्या है, पत्नी, यानी इन बीच में आपस में पति पत्नी का संबंध है। ठीक है, यानी हैज का अर्थ क्या है, बोले हैज का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। यानी क्या देंगे यहाँ पे क्यू, आर जो वो क्यू का पुत्र है। आर कौन है, तो क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है, बोले क्यू के पुत्र जो वो आर जो है। ठीक है, यहाँ पे आर होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट में क्या कर रहे हैं कि एंड का अर्थ क्या है, बोले एंड का अर्थ है कि यहाँ पे ए बी का पिता है, यानी क्या देंगे कि आर बी का पिता है। आर कौन है, बी का पिता है। बी का पिता जो वो आर है। ठीक है, हमको प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हमको प्रश्न में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, हमको आंसर किसे करेंगे, हम आंसर जो पहले वाले का आंसर करेंगे, यानी कि टी के बारे में हमको बताना है। ठीक है, यानी क्या देंगे यहाँ पे टी के बारे में हमको यहाँ पे बताना है कि टी और क्यू के बीच में आपस में क्या संबंध है। ठीक है, यानी क्या देंगे यहाँ पे देखें, ये कौन है, बोले क्यू का जो पी जो वो क्यू का जो वो पी कौन है, बोले क्यू पी जो वो पति है क्यू का। ठीक है, और पति के कौन है, बोले ये यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पति। अब पति के कौन है, बोले यहाँ पे जो वो पी की माँ कौन है, बोले पी की यहाँ पे जो टी जो वो पी की माँ है। कौन है, पी की माँ, यानी कि पति की माँ। तो पति के माँ को क्या कहते हैं, बोले पति के माँ को सास कहते हैं। क्या कहते हैं, पति के माँ को सास कहते हैं। तो सास यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। पति के माँ को भी सास कहते हैं और पत्नी के माँ को भी सास कहते हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं ध्यान से। अगर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा शब्द पहले शब्द से, और क्या है कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यह जो क्या है कि एनालॉजी का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहे हैं कि सांप को संबंधी रेंगना से दिए हुए। ठीक है, तो मधुमक्खी का संबंध वो किससे हो जाएगा, मधुमक्खी का संबंध वो किससे हो जाएगा, तो सांप जो वो किस प्रकार से चलते हैं, बोले सांप जो वो सांप का संबंध रेंगना से, तो सांप जो वो रेंग के चलते हैं। ठीक है, तो सांप जो वो रेंग के चलते हैं, यानी कि क्या है, सांप का संबंध यहाँ पर रेंगना से। तो मधुमक्खी जो वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी चलते नहीं, क्या है, मधुमक्खी जो वो उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे, मधुमक्खी का संबंध जो वो उड़ना से देंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी का संबंध जो वो उड़ना से देंगे। तो उड़ना देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुना और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे थे बदलने के लिए बदल दीजिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्लस को माइनस करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और गुना को भाग करने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉल्व कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको हमने जो वो सॉल्व कर देते हैं, इसको जो बदल दिए उसको सॉल्व कीजिए। कितना आ जाएगा, बोले यहाँ पे अगर देखते हैं तो 152 जो वो 19 से 8 बार में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 8 बार में डिवाइड कर दिए 8 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इस प्रकार से लिख दिए, यहाँ पे 3 9 6। ठीक है, 10 + 6 कितना है, 16। 16 में से अगर 8 को माइनस करते कितना देंगे, बोले 8 हो जाएंगे। तो 8 यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा में 80 छात्र उत्तर के सम्मुख एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक जो वो लाइन, ठीक है, यहाँ पे जो एक पंक्ति है। ठीक है, इसमें जो वो 80 छात्र हैं। ठीक है, कितना स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है, जो कि यहाँ पे सबको फिर जो वो उत्तर की और लेफ्ट इधर जाएंगे। ठीक है, और राइट जो वो इधर जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि रावली अंतिम, यानी कि राइट छोर से जो वो 30वें स्थान पर है। रावली जो वो इधर से जो वो 30वें स्थान पर कौन है, तो रावली। तो रावली को यहाँ पे हमने आर लिख दिए। क्या कर रहे हैं अब जो वो, जबकि कीर्ति जो वो अंतिम बाएं से छोर से जो वो 26वें स्थान पर है, यानी कि इधर से जो वो क्या है कि लेफ्ट साइड से जो वो कौन है, तो 26वें स्थान पर कौन है, तो कीर्ति है। कीर्ति को हमने के लिख दिए। अब क्या करें, प्रश्न इसमें ध्यान दीजिए, क्या करें कि रावली और कीर्ति के बीच कितने छात्र खड़े हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो वो रावली और कीर्ति के बीच में कितने छात्र हैं, इसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें कितना है टोटल, दोनों अगर जोड़ते हैं तो 26 और 30 कितना देंगे, मतलब 26 और 30 देंगे 54, सॉरी 56 देंगे। कितना देंगे, तो 56 देंगे।
तो 56 है। टोटल कितना है, मतलब टोटल जो वो 80 80 में अगर 56 को माइनस करते कितना देंगे, हो जाएंगे 24, यानी कि इन दोनों के बीच में जो वो 24 छात्र है। कितना है, तो कीर्ति और रावली के बीच में, दोनों के बीच में जो वो 24 छात्र अभी भी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, यानी कि 24 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि नीचे दिए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष प्रकार से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न या बेजोड़ हो। यहाँ पे ये वो क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन जो वो आपको दिए हुए, 4 जो वो ऑप्शन दिए हुए, 4 में से क्या 3 जो वो एक समान है, लेकिन इन तीनों में से जो वो एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन है, उससे एक आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या देंगे, क्या देंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देंगे भूटान। भूटान क्या है, बोले भूटान एक देश है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लंदन दिए हुए, लंदन एक राजधानी है। ठीक है, यहाँ पे जो वो यूके की राजधानी कौन है, तो यहाँ पे लंदन है। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे नेपाल, नेपाल भी एक देश है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या देंगे रूस, रूस भी एक देश है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे जो वो क्या भूटान, उसके बाद नेपाल और रूस, ये तीनों तीनों क्या है, मतलब देश है। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी में अगर देखें लंदन, ये क्या है, तो ये राजधानी है। कि इन तीनों से अलग कौन है, बोले इन तीनों से अलग जो वो ऑप्शन बी लंदन है। ठीक है, यानी कि इन तीनों से यानी क्या है कि अलग जो वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो वो लास्ट प्रश्न देखते हैं, और लास्ट में आपके लिए टेस्ट का प्रश्न भी है। ठीक है, तो जाइएगा मत। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या करें कि आकृति में त्रिभुजों की गणना करें, इसमें जो कितने त्रिभुज है उसी का जो आंसर करने के लिए हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि इसमें जो कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रकार से कि इसमें आपको जो वो कितना त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या देंगे, अगर यहाँ पे देखें तो इसमें भी एक भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें एक लाइन पाते हैं, कितना त्रिभुज दिख रहा है आपको, बोले एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा और एक त्रिभुज इधर है, यानी कि 2 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। कितना है, 2 त्रिभुज। अगर यहाँ पे एक लाइन पाते हैं, ये कितना देंगे, बोले एक हो ये, यानी कि 2 त्रिभुज दिख रहा है। यानी बड़ा वाला पहले काउंट हो गया था, बड़ा वाले को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 त्रिभुज बन गया। और ये दोनों लाइन की वजह से कितना बन गया, बोले एक ये बड़का बन गया, क्या है, एक बड़का बन गया और एक इधर से बड़का बन गया, यानी 2 त्रिभुज और है। यानी कि टोटल कितना है, मतलब टोटल जो वो 8 है। यानी कि इसमें जो वो टोटल कितना है, मतलब 8 है। उसी प्रकार से यहाँ छोटका में भी कितना है, 8 है। तो 8 8 16, कितना है 16, और 4 जो वो बाहर में दिख रहा है 1 2 3 4, इनकी टोटल कितना है, टोटल जो वो इसमें 20 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। कितना है टोटल जो वो 20 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि 20 त्रिभुज यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए आज का जो वो टेस्ट का प्रश्न आपके लिए ये, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और इसका उत्तर आपको जो जरूर क्या कीजिए कि आपने जो वो खुद से 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न खुद से सॉल्व किए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।